ऐसा लग रहा है कि बोर्ड वालों ने मेरा ही टारगेट पेपर कॉपी करके एग्जाम में दे दिया है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये मैसेजेस कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह इस बार भी मेरा टारगेट पेपर 100% से भी बहुत ज्यादा हिट हुआ है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम टारगेट पेपर को डिस्कस करने के साथ साथ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर चलें बगैर वक्त को जाया किए सबसे पहले हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो ये है आपके पास सेक्शन ए जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास है काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 3/2 RT। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज। करेक्ट ऑप्शन है AC वोल्टेज। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है in a RLC series circuit at resonance the impedance of the circuit is। करेक्ट ऑप्शन है R। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है as the temperature of a black body is raised the wavelength corresponding to the maximum intensity। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है shifts towards shorter wavelength। इसके अलावा अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जो कि आपके पास है द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन हीट फ्लोस फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है इंक्रीजेस। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF in the coil due to the change of current in the coil itself is called। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सेल्फ इंडक्टेंस। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है a diode which gives off visible light when energized is called। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है LED। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है in an adiabatic process this is mathematical expression of first law of thermodynamics। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है द मिसिंग पार्टिकल इज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है प्रोटॉन। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है दिस टाइप ऑफ सॉलिड हैज अ पीरियोडिक एटॉमिक अरेंजमेंट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है क्रिस्टलाइन। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है डोनर इम्प्योरिटीज आर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है पेंटावैलेंट। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेटास्टेबल स्टेट हैव द मीन लाइफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है एक्सपोनेंट -3 सेकेंड। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है एक्टिविटी इज गिवन बाय। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है the kinetic energy of a particle of mass m moving at relativistic speed is given by। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है m-m और c²। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 0 डिग्री। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज है दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेक द पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल विजिबल। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो ये थे आपके पास टोटल 17 एमसीक्यूज। तो अब जरा मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आप एग्जाम में कितने एमसीक्यूज को करेक्ट सॉल्व करके आए हैं। इसके अलावा अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के अंदर आपने टोटल 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और देखते हैं कि मेरे टारगेट पेपर से कौन कौन से हिट हुए हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है। इसके अलावा जरा आप थोड़ा सा हम स्क्रॉल और करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो 5 क्वेश्चन आपके पास पहले थे और ये आपके पास टोटल 7 क्वेश्चन और हैं। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन है जो कि मेरे टारगेट पेपर से हिट हुए हैं, जबकि आपको करने थे टोटल 9 क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत धमाकेदार किस्म का हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो ये आपके पास है सेक्शन सी जिसमें से आपको टोटल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ए बी पार्ट करके आपको दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ही मेरे टारगेट पेपर में से हिट हुए हैं,
जबकि आपको करने हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन, जबकि मेरे टारगेट पेपर से पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत-बहुत अच्छा पेपर दे के आएँगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टारगेट पेपर है वो 100% हिट हुआ है। अगर हम बात करें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वालों की, क्योंकि उनके भी मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सारा पेपर तो कंप्यूटर साइंस वालों का लग गया, तो अब हम क्या करें? हमारा पेपर मुश्किल आएगा। अब हम किन सवालात की तैयारी करें? क्या जो कंप्यूटर साइंस के पेपर में सवालात आ गए, क्या हम उन्हें छोड़ दें और बाकी के कर लें? तो देखिए मेरी बात सुनें, आपको जो टारगेट पेपर प्रोवाइड किया गया है, आप उसकी कंप्लीट तैयारी करें। आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है, चाहे वो इस पेपर में आ चुका है या नहीं आ चुका है, आपने लाज़मी तैयारी करनी है। आप मेरे टारगेट पेपर को कंप्लीट याद करके जाएँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर भी बहुत अच्छा आएगा और आप भी पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँगे और इंशाल्लाह मेरे बाकी के टारगेट पेपर भी इसी तरह हिट होंगे।